नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा पहला पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जून महीने के 4 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उनकी पीडीएफ कंपाइल कर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई है, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 करके सर्च करना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, recently released the fighter song is inspired by the life journey, struggle and vision of home। तो बोलते हैं कि हाल ही में जारी द फाइटर सॉन्ग जो है, ये बोलते हैं कि किसके जीवन यात्रा, संघर्ष और विजन से प्रेरित है। क्या ये वाईएस परमार जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे उनकी जीवन यात्रा से प्रेरित है? क्या ये ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अभी के मुख्यमंत्री है उनकी जीवन यात्रा से ये प्रेरित है? क्या ये शांता कुमार की जीवन यात्रा से प्रेरित है? क्या ये वीरभद्र सिंह की जीवन यात्रा से जो है वो प्रेरित है? अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो है वो हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मंत्री जो जगत सिंह नेगी हैं उनके द्वारा जो है वो योद्धा द फाइटर गीत जो है वो जारी किया गया और यूट्यूब पर ये जारी किया गया। 12 मिनट की इसकी अवधि जो है ये है और ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जीवन यात्रा, संघर्ष और विजन से प्रेरित है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इस गीत को जो है वो पहाड़ी गायक केवल राम बास्टा ने जो है वो गाया है और संगीत जो है वो इसको ललित सोहटा ने जो है वो दिया है। अब क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, अक्सर हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करते जो इंपॉर्टेंट हिमाचल की किताबें होती हैं, क्योंकि आए दिनों ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। परंतु अभी हमने ट्रेंड देखा है HPRCA का, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच में पूछ लिए जाते हैं। इनफैक्ट HPRCA ही नहीं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन जो है वो एक आधा पूछ लेता है। अगर ये क्वेश्चन हिमाचल के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होना चाहिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर अलग अलग मुद्दों की बात करें, अलग अलग क्वेश्चंस की बात करें कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की जानकारी दी गई है। वाईएस परमार है, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने, लगातार ये जो है वो 3-4 बार मुख्यमंत्री हिमाचल के बने। शांता कुमार है, ये पहले जो है वो नॉन कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, जनता पार्टी से पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे। वीरभद्र सिंह है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे चलकर। ये जो है वो हिमाचल के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 6 बार हिमाचल के ये मुख्यमंत्री जो है वो बने थे। तो ये सब आपने यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, Which of the following product is not included in the list of 8 new products that have recently received a GI tag in July 2026? तो जुलाई 2026 में हिमाचल के कुछ एक प्रोडक्ट्स को जो है वो GI टैग दिया गया। अब यहाँ पर वही बोला गया है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको GI टैग जुलाई 2026 में जो है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो है वो मंडी की सेपू बड़ी दिया गया है, स्पीति का सी बकथॉर्न जिसको शर्मा बोलते हैं वो दिया गया है, सलूनी डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है वहां का व्हाइट मेज यानी कि सफेद मक्का दिया गया है और बिलासपुरी धाम दिया गया है। हम बात करें अभी की तो जुलाई 2026 में जो है वो हिमाचल के 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग जो है वो दिया गया। इन 8 GI टैग्स में जो है वो मंडी की सेपू बड़ी इंक्लूड है, स्पीति का सी बकथॉर्न यानी कि छरमा ये भी इंक्लूड है, सलूनी जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है वहाँ का व्हाइट मेज भी जो है वो इंक्लूड है, परंतु बिलासपुरी धाम इंक्लूड नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो 8 प्रोडक्ट जिनको GI टैग दिया गया है वो कौन कौन से हैं, तो इन 8 नए उत्पादों में जो है वो मंडी की सेपू बड़ी, स्पीति का सी बकथॉर्न छरमा, सलूनी का जो है वो सफेद मक्का आता है, चंबा का मेटल आर्ट आता है, सिरमौरी लोहिया आता है, किन्नौरी टोपी आता है, किन्नौरी सेब आता है, किन्नौरी आभूषण जो है वो आता है। तो ये प्रोडक्ट 8 हैं जिनको अभी जो है वो GI टैग जो है वो दिया गया है। स्टार इस क्वेश्चन को लगा लेना, इस क्वेश्चन से आपको पक्का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जो है वो मिलेंगे। अभी यानी कि हम बात करें अगर इसी आर्टिकल के अनुसार, तो यही आर्टिकल ये बताता है कि GI टैग प्राप्त करने वाले उत्पादों की संख्या हिमाचल में बढ़कर 17 जो है वो हो गई है। इससे पहले हिमाचल में 9 प्रोडक्ट हुआ करते थे। इनमें जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट थे? कुल्लू का सॉल था, कांगड़ा की चाय थी, चंबा का रुमाल था, किन्नौरी सॉल था, कांगड़ा की पेंटिंग थी, हिमाचली काली जीरा था, हिमाचली चुल्ली ऑयल था, चंबा की चप्पल थी, लाहौल की जो बुनी हुई मोजे होती हैं, दस्ताने होते हैं वो थे। तो इन प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी GI टैग जो है वो मिल चुका है और अभी जो
है वो नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, तो उनके नाम आपने जो है वो ध्यान रखने हैं। ठीक है जी। तो देखिए हिमाचल काफ़ी टाइम से जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही थी कि जीआई टैग जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो हिमाचल के मिल जाए। जीआई टैग मिलने से होता क्या है, जीआई टैग मिलने से उस प्रोडक्ट की एक अपनी पहचान बन जाती है, एक ब्रांडिंग उस प्रोडक्ट की जो है वो हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि सेपू बड़ी, मंडी की सेपू बड़ी को जो है वो जीआई टैग दिया गया है, तो मंडी की सेपू बड़ी के नाम पर कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट अब नहीं बेचा जा सकता, ये भी इसका एक फ़ायदा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात आप ध्यान रखिए कि सरकार कुछ और भी प्रोडक्ट हैं, पारंपरिक उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिलाने के लिए जो है वो प्रयासरत है। जैसे कि चंबा के पांगी क्षेत्र का जो है वो भोट जौ जो है उसको जो है वो जीआई टैग दिलाने के चक्कर में है। चंबा की चूख को भी जीआई टैग मिलना चाहिए, इसकी कोशिश की जा रही है। भरमौर का जो है वो प्लेक्ट्रेंथस शहद जो है वहाँ का जो है प्लेक्ट्रेंथस शहद जो वहाँ का है, ये शहद है वहाँ का प्लेक्ट्रेंथस कर उसको जीआई टैग मिलना चाहिए। सिरमौर का अदरक है उसको जीआई टैग मिलना चाहिए। इन 4 प्रोडक्ट्स के चक्कर में भी है कि इनको भी जीआई टैग कैसे कर हम दिलवा दें। खैर जब मिलेगा तब हम देखेंगे, परंतु एक और क्वेश्चन है जीआई टैग का ही जो हमने जून के महीने में पढ़ा था। ये जानकारी छोटी छोटी जानकारी होती है, ये मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पर भी रील्स की फॉर्म में जो है वो शेयर करता रहता हूँ जब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा कोई हिमाचल का क्वेश्चन निकल कर आता है। टेलीग्राम पर भी शेयर आपके साथ कर दी जाती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच 3 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन गिवन जीआई होगा यहाँ पर, जीआई होगा यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको बोलते हैं, जीआई टैग विद द रिसेंट एफर्ट्स ऑफ द नाबार्ड। अब ये नाबार्ड की सहायता से जो है वो हिमाचल के कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिला है। ये जून के महीने में मिल गया था, परंतु जून की गिरिराज में हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम साथ में डिस्कस करेंगे तो याद रखने में भी थोड़ी सहूलियत होगी, थोड़ी सुविधा होगी। अब देखिए ये जो जून के महीने में जीआई टैग दिया गया है ये नाबार्ड की सहायता से जो है वो दिया गया है। इसमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो इसमें हिमाचल का रणसिंघा जो है वो इंक्लूड है, हिमाचल की जो कास्ट कला है जिसको वुड कार्विंग क्राफ्ट बोलते हैं वो जो है वो इसमें इंक्लूड है, और हिमाचल का जो हस्त निर्मित गलीचा है वो इंक्लूड है। तो ऑप्शन ए ही इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन चीज़ों को जो है वो जीआई टैग जो है वो अभी दिया गया है। ठीक है, किस किस को दिया गया है, ये रणसिंघा जो कास्ट कला है उसको नाबार्ड की सहायता रणसिंघा को मिला है, जो हिमाचल की कास्ट कला यानी कि वुड कार्विंग क्राफ्ट है उसको मिला है, और हस्त निर्मित जो गलीचे हैं हिमाचल के उनको जो है वो जीआई टैग मिला है। तो ये प्रोडक्ट आपने ध्यान रखने हैं जिनको जीआई टैग जो है वो मिला है। अब यहाँ से होता क्या है कि इन उत्पादों के साथ जो जुड़े हुए हजारों कारीगर होते हैं उनको भी एक नया अवसर मिल जाता है, नई मार्केट मिल जाती है, उनके प्रोडक्ट को एक नई पहचान जो है वो मिल जाती है। जीआई टैग से और क्या लाभ होता है, इन उत्पादों के लिए लोगों में जागरूकता आती है, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और इनकी एक जो है वो ब्रांडिंग हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब जब भी ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे तो आधुनिक पैकेजिंग के साथ जाएंगे, कौशल विकास जैसी गतिविधियों को जो है वो यहाँ से गति भी जो है वो मिलती है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के लिए है। अब नाबार्ड की सहायता से ये मिला है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप सेपरेट तरीके से जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों ही जो ऊपर वाले जीआई टैग हमने पढ़े वो भी आपने अलग से ध्यान रखने हैं, और ये वाले जीआई टैग भी जो है वो आपने अलग से ध्यान रखने हैं। ये नाबार्ड की सहायता से जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, हमने ये भी जान लिया कि अब तक किन किन प्रोडक्ट्स को हिमाचल में जीआई टैग जो है वो मिल चुका है, वो भी हमने अलग से देख लिया। यहाँ पर ऑप्शंस को देखकर ज़रूर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पर कुल्लू सॉल, कांगड़ा चाय, चंबा रुमाल ये सब दिया गया है। यहाँ पर किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपू बड़ी, स्पीति का छरमा भी जो है वो दिया गया है। यहाँ पर जो है वो चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, कांगड़ा पेंटिंग दिया गया है। इन सभी प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी जीआई टैग जो है वो मिल चुका है, परंतु जो अभी नाबार्ड की सहायता से मिला है वो किसको मिला है, वो रणसिंघा कास्ट कला हस्त निर्मित गलीचा को जो है वो मिला है। इन 3 प्रोडक्ट्स को जो है वो मिला है। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगला यहाँ पर वही लिखा गया है कि जीआई टैग प्राप्ति नाबार्ड के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय की पहल और स्थानीय उत्पादक समूहों के सहयोग से प्रदेश के 3 पारंपरिक उत्पादों रणसिंघा, वुड कार्विंग क्राफ्ट, कास्ट कला और हस्त निर्मित गलीचे को जो है वो जीआई टैग जो है मिला है। सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व इसका ये है कि रणसिंघा हिमाचल की सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक सामाजिक आयोजनों का एक अहम हिस्सा है। आप देखते हैं जब भी हिमाचल
के पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी जो है वो धार्मिक आयोजन होते हैं, कोई भी फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर नरसिंघा जो है, रणसिंघा जो है वो वहाँ पर बजाया जाता है। काष्ठ कला अगर आप देखेंगे तो हिमाचल का जो वुड कार्विंग है वो प्रदेश की उत्कृष्ट मंदिर वास्तुकला को दर्शाता है। आज भी अगर आप हिमाचल के एंशिएंट मंदिरों में जाएंगे, जो मंदिर लकड़ी के जो है वो बने हुए हैं, तो उनके ऊपर आपको एक अलग ही तरीके की चित्रकारी देखने को मिल जाएगी और देखकर लगता है कि यार कि कैसे कर कर बनाई होगी। तो उस कला को संजोने के लिए भी ये जो है वो जीआई टैग मिलना जो है वो जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो हस्त निर्मित जो गलीचे हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों की, ग्रामीण परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है। अब हिमाचल के गलीचों को जो है वो इतनी अभी पॉपुलैरिटी मिली नहीं है, परंतु अब जीआई टैग मिलने से जो है वो इनकी प्रॉपर ब्रांडिंग हो पाएगी, इनको जो है वो प्रॉपर मार्केटिंग जो है वो मिल पाएगी, प्रॉपर मार्केट जो है वो इनको मिल पाएगी। तो इतना सब आप इस महत्व के बारे में ध्यान रखना। ये महत्व जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप आगे चलकर एलाइड का एग्जाम देंगे, जब भी वो होगा उसमें मेंस का पेपर देंगे, नायब तहसीलदार का पेपर अगर होगा तो वो मेंस आप देंगे, कोई और मेंस आप देंगे, तो उनमें कई बार ये 2-2, 4-4 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तब ये जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, देखिए चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल के बाकी के एग्जाम भी हैं उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तब आप हमारी जो है वो इस पेपर 1 की टेस्ट शीट्स के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसमें हमने लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रखी हैं, 500 ही सीट्स रखी हैं, तो 500 सीट्स में आप टाइमली जुड़ सकते हैं, खुद को एनरोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने HPRC के एग्जाम्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन HPRC के हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अब आप इस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इस सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं, तब आप जनरल अवेयरनेस की टेस्ट शीट्स के साथ भी जो है वो जुड़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की टेस्ट शीट्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं। बोलते हैं रिसेंटली इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन, तो अभी हाल ही में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो है वो आयोजन किया गया। अब बोलते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है वो किया गया, तो ये आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया। ऑब्वियसली जब हम गिरिराज पत्रिका में पढ़ रहे हैं तो हिमाचल से ही संबंधित कोई स्थान होगा, तो ये शिमला के रिज मैदान पर जो है वो इसका आयोजन जो है वो किया गया। पीछे हम हिमाचल के मुख्यमंत्रियों के बारे में जो है वो पढ़ रहे थे, तब मैंने कहा था कि वीरभद्र सिंह जी के बारे में आगे चलकर हम पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए आप कैसे ये क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर उस क्वेश्चन के साथ जो है वो रिलेट होता है। रिलेट इस तरह से होता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री जो वीरभद्र सिंह हुआ करते थे, उनका जो है उनकी जो है वो अभी जयंती थी, तो उनकी जयंती पर जो है वो क्या किया गया, ये जो है वो इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो आयोजित जो है वो की गई थी। अब ये जो इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो आयोजित की गई थी, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो इस प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह की जो है वो अध्यक्षता की गई। इस प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है वो जो प्रतियोगिता हुई उसमें श्रीलंका, भारत, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों ने जो है वो भाग लिया। इस अवसर पर जो है आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, वो 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वीरभद्र सिंह, उनके बेटे हैं विक्रमादित्य, वो अभी हिमाचल प्रदेश में जो है वो मंत्री हैं। तो हिमाचल प्रदेश में वो मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो रहे। उनकी वाइफ है सांसद, पूर्व में वो सांसद हुआ करी थी प्रतिभा सिंह, वो भी जो है वो इस इवेंट में जो है वो मौजूद रही। तो वो बातें आपने ध्यान रखनी है कि कौन कौन यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, परंतु चलिए फिर भी यहाँ पर ये इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर आयोजित की गई। अगर रैंडम क्वेश्चन ऐसा बन जाए तब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं यहाँ पर हु हैज बीन ऑनर्ड विद द पद्म श्री अवार्ड इन 2026 फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड साइंस। तो बोलते हैं कि कृषि, जैव विविधता और विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2026 में पद्मश्री पुरस्कार जो है वो हिमाचल से किसको दिया गया है। अब बोलते हैं 2026 में जो है ये पद्मश्री पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है हिमाचल से, तब आपने ये नाम
नाम जो है वो ध्यान रखना है कि ये जो है वो दिया गया है डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम हिमाचल के किस जिले से संबंध रखते हैं? बिलासपुर जिले से ये संबंध जो है वो रखते हैं। हम इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले हमने इनके बारे में क्या क्वेश्चन जो है वो पढ़ा है, जब इनको ये अनाउंस किया गया था तब भी हमने ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ा था कि इनको जो है ये दिया गया है, डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को जो है ये दिया गया है। अब क्यों चर्चा में आया? तो अब इनको जो है ये दिया गया, उस टाइम अनाउंस किया गया था, अब ये दिया गया और ये अपने होम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी आए थे, तब भी ये चर्चा में आया। तो डेली न्यूज़पेपर से ये हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो बनता है कि किसको दिया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इनको जो है वो दिया गया। 2026 में अगर हम बात करें तो टोटल 113 विद्वान आप कह लीजिए या फिर व्यक्ति आप कह लीजिए जिनको पद्मश्री पुरस्कार जो है वो मिल चुके हैं। 2026 में 113 पर्सनैलिटीज़ को जो है ये पद्मश्री पुरस्कार अनाउंस किए गए, अलग अलग फील्ड में किए गए। अब ये जो यहाँ पर प्रेमलाल गौतम आते हैं, इनके बारे में एक और क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बन सकता है कि इनको कौन सी फील्ड में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इनको जो ये अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार जो दिया गया है, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो है वो दिया गया है। कई बार तो कैटेगरी ही पूछी जाती है, साइंस और इंजीनियरिंग की कैटेगरी में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपने क्लियरली जो है वो बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम पद्मा अवार्ड्स की जो है वो बात करते हैं, क्योंकि रिवाइज ही हमें करना है, तो एक बार रिवाइज जो है वो पद्मा अवार्ड्स के बारे में जो है वो कर लेते हैं। अगर 2026 में हम पद्मा अवार्ड्स देखेंगे तो टोटल 131 जो टोटल पर्सनैलिटीज़ थी, 131 लोगों को पद्मा अवार्ड जो है वो मिले। इसमें पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो सबसे बड़ा होता है। पद्म विभूषण अवार्ड 5 लोगों को दिया गया और पद्म भूषण दूसरे नंबर पर आता है जो कि 13 लोगों को दिया गया, और उसके बाद पद्मश्री जो है वो आता है जो 113 लोगों को जो है वो दिया गया। तो ये आप अलग से जो है वो ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आगे बोलते हैं, वेयर इज एशियाज ओल्डेस्ट ब्रेवरी, जिसको मोहन मेकिन बोला गया, लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो आप जानते होंगे कि ये मोहन मेकिन जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये सोलन में जो है वो स्थित है। ऐसे क्वेश्चंस अभी HPR से भी पूछ सकता है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी पूछ सकता है, और इनफैक्ट पूछा भी गया मोहन मेकिन के ऊपर पहले भी क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि गिरिराज पत्रिका में ये क्यों आई। तो देखिए, ये जो मोहन मेकिन हुआ करती थी, ये पहले जो है वो डायर मेकिन के नाम से जानी जाती थी। 1855 में डायर मेकिन कंपनी को जो है वो मोहन मेकिन्स जो है वो बना दिया गया। पद्मश्री इन जो मोहन हुआ करते थे, NN मोहन इनका नाम था, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका। ये 1960 से 1969 तक जो है वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी जो है वो रहे। अब ये जो मोहन मेकिन आती है, ये एशिया की ओल्डेस्ट भी मानी जाती है कि ओल्डेस्ट ब्रीवरी है, शराब की भट्टी है, तो ये सोलन में आती है। इसकी स्थापना का पूछा जाए तो 1855 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। अब इसी आर्टिकल में जो है वो सोलन की अलग अलग चीज़ों के बारे में जो है वो बताया गया था। जैसे मोहन हेरिटेज पार्क कहाँ पर आता है, मोहन हेरिटेज पार्क जो है वो सोलन में आता है, और कहा गया था कि मोहन हेरिटेज पार्क जो सोलन में आता है उसकी जो नींव रखी गई थी वो पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में जो है वो इसकी नींव जो था वो रखी थी। मोहन मेकिन की बात भी जो है वो यहाँ पर की गई थी, और इसी आर्टिकल में जो है वो करोल स्थान एक आप पढ़ते हैं, करोल की बात भी जो है वो यहाँ पर की गई थी। करोल की बात क्यों की गई थी, क्या करोल के बारे में जो है वो कहा गया था? तो देखिए, करोल के बारे में ये कहा जाता है कि जब हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तो उस टाइम जो है वो हनुमान जी के हाथ से जो है वो पर्वत का कुछ भाग गिर गया था। जो भाग गिरा उसी को जो है वो करोल के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगर हम कालका शिमला रेलवे लाइन की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे लंबी टनल आती है वो बड़ोग टनल जो है वो आती है, जिसका नाम इंजीनियर हुआ करते थे बड़ोग, उनके नाम पर जो था वो रखा गया था। इस टनल के बारे में भी इसी आर्टिकल में दिया गया था। लगभग ये टनल 1141 मीटर लंबी है, 1141 मीटर लंबी ये टनल है, ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। और उसी तरह जो है वो इसी आर्टिकल में जो है ये बात भी जो है वो कही गई थी कि सोलन में जो है वो सुलीनी मेला भी जो है वो मनाया जाता है। सुलीनी मेला जो है वो मनाया जाता है, तो माता सुलीनी का मंदिर भी जो है वो सोलन शहर में जो है वो स्थित है। और एक और बात कही गई थी कि यहाँ पर भगवान शिव का भी एक मंदिर है जटोली में। जटोली में ये जो महादेव शिव का मंदिर है, ये 121 फुट ऊंचा जो है वो विशाल शिव का भव्य मंदिर जो है वो यहाँ पर है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। यहाँ पर कहा जाता है कि 1008 कृष्णानंद परमहंस जी के
के द्वारा तपस्या जो है वो की गई थी। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने, इंपॉर्टेंट बातें जानी जो सोलन के बारे में हम जान सकते थे। इंपॉर्टेंट मोहन मेकिन्स हो गया, इंपॉर्टेंट जो है वो करोल हो गया, इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर कालका शिमला रेलवे लाइन जो बनी थी उसमें जो है वो यहाँ पर 1141 फीट की 1141 मीटर की लंबी टनल जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई। हमने मोहन हेरिटेज पार्क जाना जो वर्ष 2002 में जो है वो बनाया गया था। ठीक है जी, तो इतना सब यहाँ से याद रखेंगे तो एनफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इनमें से कौन सा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। यहाँ पर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना ऐसी है जो सही तरीके से मैच नहीं की गई है। ये कौन सी है? एक तो सुन्नी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया है। क्या ये 382 मेगावाट की परियोजना है? तो ध्यान रखना है कि सुन्नी 382 की है, बिल्कुल सही बात है। लुहुरी स्टेज 1 परियोजना क्या 210 मेगावाट की है? बिल्कुल सही बात, ये 210 मेगावाट की है। धौला सीधा परियोजना क्या 66 मेगावाट की है? बिल्कुल सही बात, 66 मेगावाट की। तब एक ही परियोजना हमारे पास बची जो हमने लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका में पढ़ी भी थी, किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में जो है वो है और ये 322 मेगावाट की जो है वो परियोजना नहीं है, ये 422 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर पिछली बार का गिरिराज पत्रिका का पार्ट देखा था और अब इस बार इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो मतलब आपको प्रॉपर रिवीजन करने की और इस क्वेश्चन को नोट करने की जो है वो जरूरत है। हम बात करते हैं चर्चा में आने के पीछे का रीजन। तो हिमाचल के 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से वापस लिए जाने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। वो 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें 382 मेगावाट की सुन्नी परियोजना, 210 मेगावाट की लुहुरी स्टेज 1 परियोजना और 66 मेगावाट की धौला सीधा परियोजना जो है वो आती है। इन परियोजनाओं को जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से जो है वो वापस लेने के लिए जो है वो कहा गया था, तब ये चर्चा में आया, तभी हम इन परियोजनाओं को जो है वो पढ़ रहे हैं। किसाऊ बांध परियोजना आपको पता होनी चाहिए कि लगभग 600 करोड़ रुपए की आय से जो है वो बनाई जा रही है और यहाँ से 600 करोड़ रुपए की आय जो है वो होगी और ये परियोजना जो है वो 422 मेगावाट की परियोजना है और इम्पोर्टेंट परियोजना है। यहाँ से जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो 211 मेगावाट मुफ्त बिजली जो है वो प्राप्त होगी। तो ठीक है, इस तरह की परियोजनाएं जो है वो जब भी चर्चा में आती हैं तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें वही चीज़ें याद रखनी है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और ये जितनी भी परियोजनाएं, 4 परियोजनाएं आप ऑप्शंस में देख रहे हैं, ये चारों की चारों परियोजनाएं जो हैं वो एग्जाम्स में इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाकर जो है वो पूछी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे क्यों गिरिराज पत्रिका में जो है वो आएगा, आप ये सोच रहे होंगे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे की भी जो है वो गिरिराज पत्रिका में जो है वो बात की गई थी। बात ये की गई थी कि हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स डे के दिवस पर जो है वो मुख्यमंत्री हिमाचल के जो है उनके द्वारा एक मैराथन जो है वो उसको हरी झंडी जो है वो दिखाई गई, तब ये चर्चा में आया। अगर हम ओलंपिक दिवस की बात करते हैं तो ये जून महीने की 23 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है आपको पता चल गया, ये जून महीने की 23 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। और अगर हम 2026 में बात करते हैं कि 2026 में ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो किस थीम के साथ मनाया गया, तो यू कैन डू दिस लेट्स मूव इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। इस थीम के साथ जो है ये मनाया गया। ठीक है, इसकी थीम भी आपने ध्यान रखनी है। अगर आपको इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स जो है वो जाननी है तब इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक जो इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं वो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज उसमें जो है वो कवर किए गए हैं। अब हम यहाँ पर ओलंपिक डे की बात कर रहे हैं तो इसकी थीम थी लेट्स मूव यू कैन डू दिस कर इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। ये आपने इसकी थीम भी जान ली। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसी आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे गए थे कि हिमाचल प्रदेश में एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए जो नगद पुरस्कार राशि है, पहले 50 लाख रुपया दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 4 करोड़ रुपया जो है वो कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रमंडल खेलें यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स जो होती हैं उसमें जो स्वर्ण पदक जीतते हैं खिलाड़ी हिमाचल से संबंध रखते हैं तो उनको पहले पुरस्कार राशि 50 लाख रुपया दी जाती थी, परंतु अब इस पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, इसके 3 करोड़ रुपया जो है वो कर दिया गया है।
तो ये आपने जो है वो ध्यान रखनी है। 2 पॉइंट्स इसमें और दिए गए थे। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो चलते हैं। उन वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो देखते हैं। बोलते हैं 1952 से 56 तक के बीच में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किस विधानसभा क्षेत्र से जो था वो चुने गए थे। 1952 से 56 तक जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वो पछाद विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुने गए थे। पछाद इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश में हुई 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है। हम पढ़ रहे थे अभी मिशन अलाइड में, जो इस लेटेस्ट पार्ट है हमारा, तो वहाँ पर हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पढ़ा था कि चंबा का जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वो सबसे कम है। सबसे ज़्यादा जो है वो हमीरपुर का है। अच्छा, कितना है चंबा का, कितना है हमीरपुर का, वो आप कमेंट कर कर बताएंगे, क्योंकि हम हज़ारों बार ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। आगे बोलते हैं देश का प्रथम क्वांटम साइंस एंड इंजीनियरिंग बीटेक कार्यक्रम किस संस्थान ने आरंभ किया है। देखिए, देश का पहला जो क्वांटम साइंस एवं इंजीनियरिंग बीटेक कार्यक्रम है वो आईआईटी मंडी के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। आईआईटी मंडी जो है वो मंडी के कामंद में स्थित है, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। पराशर झील के कोने पर स्थित मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है। तो पराशर जो है वो मंडी में आती है। पराशर झील के कोने में जो मंदिर है वो पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कौन से स्टाइल में? पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। मैं एक इतिहास हूँ किसकी रचना है। मैं एक इतिहास हूँ ये विक्रम गथानिया की जो है वो रचना है। आगे बोलते हैं फीफा वर्ल्ड कप में गोलकीपर वोजिन्हा किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब तो फीफा वर्ल्ड कप हो चुका है, कौन सी कंट्री जीती है वो भी हमने पढ़ लिया है। चलो आप कमेंट कर कर बताओ कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कौन सी कंट्री जीती है। अब बोलते हैं फीफा वर्ल्ड कप में जो है वो गोलकीपर वोजिन्हा किस देश का जो है वो बोलते हैं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये जो है वो केप वर्डे का जो है कोप वर्डे कर कंट्री जो है वो उसका जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बोलते हैं किस जानवर के पास कोई आवाज़ नहीं होती। तो जिराफ कोई आवाज़ नहीं निकाल पाता। आगे बोलते हैं पंचतंत्र की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी। तो ये संस्कृत भाषा में जो था वो हुई थी। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं कि किस जानवर के पास कोई आवाज़ नहीं होती, परंतु ये कॉमन सेंस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है नज़दीक बैठना या फिर समीप बैठना। इसका जो है वो समीप बैठना शाब्दिक अर्थ होता है। आगे बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज की वास्तविक उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है। तो ये बेल्जियम देश में जो है वो फ्रेंच फ्राइज की वास्तविक उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। आगे बोलते हैं भारत में शतरंज को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। शतरंज को पहले जो है वो चतुरंग के नाम से जो है वो जाना जाता था। चतुरंग इसको बोलते थे। चतुराई का एक खेल था, तो इसको चतुरंग जो है वो बोल दिया जाता था। भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। तो वो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो उनका नाम है। भारत में कितने जो है वो उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट भारत में जो है वो हैं। तो भारत में 25 हाई कोर्ट जो है वो प्रेजेंटली हैं। कुछ एक स्टेट्स हमारे ऐसे भी हैं जिनका कोई अपना हाई कोर्ट नहीं है। मतलब जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट नहीं है। यहाँ पर ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर आता है। अंडमान पोर्ट ब्लेयर में जो है उसकी एक बेंच बैठती है। आगे बोलते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। 3745 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो सम्राट अशोक ने जो है वो कलिंग के युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं, तब आप हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी के एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, तब आप हमारी स्लॉट 4 में टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं और एक ही स्लॉट से इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी रुपी ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस पर मंथ आर अवेलेबल टू ऑल एलिजिबल पर्सन ऑफ मुख्यमंत्री सहारा योजना। कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के जो सभी पात्र व्यक्ति हैं उनको प्रतिमाह कितने रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो मिलती है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इससे पहले का जो गिरिराज पत्रिका का पार्ट हमने डिस्कस किया है उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर बता दीजिए।
जो PDF है इस पार्ट की वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।